हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों, भारत के भूगोल में बात करेंगे, जो भारत की प्राकृतिक सीमाएं उनके बारे में बात करेंगे और भारत किन किन देशों के साथ कितनी किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोस्तों, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जितना भी ज्योग्राफी में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा, दोस्तों ये जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अपना रोल अदा करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश के साथ कितनी सीमा मिली हुई है, या कौन सा भारतीय राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलती है एग्जाम में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत की जो कितने देशों के साथ दोस्तों सीमा मिलती है। तो दोस्तों, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ दोस्तों ये भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। दोस्तों, भारत की लगभग स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर की लगभग स्थलीय सीमा है भारत की। तो दोस्तों, भारत की इन देशों के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ दोस्तों स्थलीय सीमा लगती है, यानी जमीनी सीमा लगती है। और दो देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है, जिनमें एक मालदीव आता है और एक आता है श्रीलंका। दोस्तों, बात करेंगे कि भारत की जो प्राकृतिक सीमा है वो कौन कौन रहते हैं। भारत की प्राकृतिक सीमाएं दोस्तों अगर बात करें उत्तर की तरफ, तो दोस्तों उत्तर की तरफ भारत की जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो क्या बनाता है दोस्तों, हिमालय बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, हिमालय। दोस्तों, हिमालय जो है भारत की प्राकृतिक सीमा बनाता है। दोस्तों, प्राकृतिक सीमा बनाता है उत्तर की तरफ हिमालय। और दोस्तों दक्षिण पूर्व की तरफ तो भारत की जो प्राकृतिक सीमा बनाती है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी बनाती है। अगर बात करें कि पश्चिम की तरफ भारत की प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो दोस्तों पश्चिम की तरफ जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो अरब सागर बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, अरब सागर बनाता है पश्चिम की तरफ। उसके बाद दक्षिण की तरफ दोस्तों भारत की जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो बनाता है हिंद महासागर। क्या बनाता है दोस्तों, हिंद महासागर भारत की प्राकृतिक सीमा बनाता है दक्षिण की साइड में। और दक्षिण पश्चिम में दोस्तों अरब सागर बनाता है, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर की तरफ जो बनाता है वो बनाती है हिमालय पर्वत। तो दोस्तों ये ऐसे चीजें हैं जो भारत की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे जो भारत की किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता भारत, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर की तरफ दो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो दोस्तों उत्तर की तरफ दो देश पड़ते हैं, नेपाल और चीन। दोस्तों उत्तर की तरफ नेपाल और चीन है जिनके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर की तरफ। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में नेपाल, चीन और नेपाल के साथ बनती है। इसके बाद पश्चिम की तरफ, उसके बाद है उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर पश्चिम की तरफ दोस्तों जो भारत की सीमा बनती है तो वो बनती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ दोस्तों, पाकिस्तान ये और अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों पाकिस्तान के साथ दोस्तों पश्चिम में बनती है, और उत्तर पश्चिम में जो बनती है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है, अफगानिस्तान के साथ। और पश्चिम की तरफ जो बनती है भारत की सीमा वो बनती है अफगानिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ बनती है। और भारत की दक्षिण पूर्व की तरफ, जो पूर्व की तरफ जो सीमा बनती है दोस्तों वो बनती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों, बांग्लादेश के साथ बनती है। और उत्तर पूर्व में जो सीमा बनती है दोस्तों, उत्तर पूर्व में जो सीमा बनती है वो भूटान के साथ बनती है। किसके साथ दोस्तों, भूटान के साथ। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा बनती है। दोस्तों पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनती है, उत्तर पूर्व में भूटान के साथ दोस्तों सीमा बनती है उत्तर पूर्व में, और पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा बनती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय। दोस्तों भारत की सीमा जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भारत की जो सीमा है वो कृत्रिम सीमा यानी मानव द्वारा निर्धारित की गई है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा है पश्चिम में ये दोस्तों ये हो चुका है, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा है। यानी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है रेड क्लिप। क्या है, रेड क्लिप। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रखी गई है उसका नाम रखा गया रेड क्लिप।
यानी किसी व्यक्ति के द्वारा रखी गई तो कृत्रिम सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश, भारत की जो सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो है वो कृत्रिम सीमा दोस्तों, मानव निर्मित सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है दोस्तों उसको ड्यूरेंट रेखा बोला जाता था, लेकिन अब जीरो लाइन बोला जाता है दोस्तों। भारत बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको जीरो लाइन बोला जाता है, ये भी मानव निर्मित सीमा है दोस्तों। 6 देश ऐसे हैं दोस्तों, 6 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की कृत्रिम प्राकृतिक सीमा दोस्तों भारत ने नहीं बनाई है, और केवल वो प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से उसकी सीमा बनी हुई है। ऐसे 6 देश हैं। ऐसे कौन कौन से 6 देश हैं जिनके साथ भारत की नेचुरल सीमा यानी प्राकृतिक सीमा? तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा, पाकिस्तान के साथ भी दोस्तों प्राकृतिक सीमा, चीन के साथ भी, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा है। कैसी सीमा दोस्तों? प्राकृतिक सीमा है। कृत्रिम सीमा दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। बाकी देशों के साथ दोस्तों प्राकृतिक सीमा है भारत की। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि श्रीलंका, दोस्तों श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत की जलीय सीमा है। दोस्तों कैसी सीमा है? जलीय सीमा है भारत की, श्रीलंका और मालदीव के साथ जलीय सीमा है। इसके अलावा दोस्तों जो म्यांमार है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों म्यांमार को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। दोस्तों म्यांमार को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। बात करते हैं कि भूटान को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो दोस्तों भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। दोस्तों लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है भूटान को। दोस्तों ये काफी बार वो पूछा गया कि म्यांमार को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, और भूटान को क्या बोलते हैं? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है। दोस्तों भारत का एक सिक्किम राज्य है, यानी भारत का सिक्किम राज्य की सीमा, सिक्किम की सीमा दोस्तों 3 देशों से मिली है। दोस्तों सिक्किम जो एक भारत का एक राज्य है दोस्तों, इसकी सीमा 3 देशों के साथ है। कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन। दोस्तों चीन का वो एरिया जो तिब्बत की साइड का एरिया, उसके साथ सिक्किम की सीमा मिलती है। तो भारत का जो सिक्किम राज्य है उसकी 3 देशों के साथ सीमा मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। दोस्तों अब बात करेंगे कि श्रीलंका को दोस्तों किस जो भारत की जलीय सीमा बनती है श्रीलंका के साथ, वो किस जलडमरू यानी किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो उसको बोला जाता है पाक जलडमरू। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाक जलडमरू के द्वारा ही भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा का बंटवारा होता है, यानी यहीं से सीमा तय होती है पाक जलडमरू से। तो दोस्तों श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू, दोस्तों पाक जलडमरू के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जलडमरू के द्वारा ही अलग होता है। दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछा गया भारत और श्रीलंका के बीच जो विभाजन रेखा है वो उसको क्या बोला जाता है? दोस्तों उसको बोला जाता है पाक जलडमरू या पाक जल संधि बोला जाता है। दोस्तों भारत पाक के मध्य जो सीमा है दोस्तों वो अध्यारोपित सीमा है। यानी अध्यारोपित सीमा क्या है कि भारत और पाक यानी पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच में जो सीमा है वो अध्यारोपित है, यानी किसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान के ऊपर थोपी गई है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थोपी गई, जब देश आजाद हुआ था तो रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो उसी के नाम पर रखा गया था रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये रेखा है। दोस्तों अब बात करेंगे कि भारत जो जिन देशों के साथ सीमा बनाता है उन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर की सीमा भारत की उन देशों के साथ लगती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किन देशों के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक जो सीमा लगती है किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा जो लगती है भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर, कितनी? 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी दोस्तों? 4096.7, 4096.7 किलोमीटर की सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ बनती है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, सर्वाधिक सीमा दोस्तों, सर्वाधिक सीमा रेखा दोस्तों, सर्वाधिक सीमा रेखा जो है वो है बांग्लादेश के साथ
4096.7 किलोमीटर की सीमा दोस्तों लगती है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है भारत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है चीन के साथ। दोस्तों चीन के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 3488 किलोमीटर की। कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की सीमा दोस्तों चीन और भारत के मध्य है। दोस्तों सेकंड जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो दोस्तों बॉर्डर लाइन है भारत का वो है चीन के साथ 3488 किलोमीटर का। पहले नंबर पर 4096.7 किलोमीटर की लंबाई दोस्तों बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो तीसरे नंबर पर आता है अपना पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है भारत, और पाकिस्तान के साथ जो दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ दोस्तों 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अभी बताऊंगा कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ भी दोस्तों 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्तों 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा भारत की लगी हुई है वो दोस्तों लगी हुई है 3323 किलोमीटर की। दोस्तों कितनी? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की दोस्तों सीमा साझा करता है भारत और पाकिस्तान। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अभी बताऊंगा। उसके बाद भारत के जो चौथे नंबर पर दोस्तों देश है जिसके साथ सर्वाधिक सीमा लगी हुई है तो दोस्तों वह है नेपाल। तो दोस्तों नेपाल के साथ जो सीमा लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है? दोस्तों नेपाल के साथ जो सीमा लगी हुई है भारत की वो 1751 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की दूरी भारत और नेपाल के मध्य है। दोस्तों जो बॉर्डर लाइन है 1751 किलोमीटर का। उसके बाद दोस्तों जो सर्वाधिक सीमा है वो है म्यांमार की। दोस्तों म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा बनती है वो लगती है 1663 किलोमीटर की। 1663 किलोमीटर की सीमा दोस्तों 1663, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 1663 किलोमीटर की सीमा। 63 किलोमीटर की सीमा दोस्तों म्यांमार और भारत के मध्य है। 1663 किलोमीटर की सीमा म्यांमार और भारत के मध्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है भूटान। दोस्तों भूटान के साथ भारत की सीमा जो है वो 699 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 699 किलोमीटर की सीमा है दोस्तों। 699 किलोमीटर की सीमा है दोस्तों भारत और भूटान के मध्य। भारत और भूटान के मध्य 699 किलोमीटर की सीमा है दोस्तों। सर्वाधिक कम सीमा अब आती है। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो दोस्तों सबसे कम जो सीमा लगी हुई है वो अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। केवल एक राज्य है भारत का जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और 106 किलोमीटर। कितने? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों ये कि कितने किलोमीटर की लंबाई के साथ अपनी भारतीय सीमा साझा करते हैं। तो सर्वाधिक सीमा जो भारत साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चीन आता है दोस्तों। चीन के साथ भारत की जो सीमा 3488 किलोमीटर की सीमा। तीसरे नंबर पर दोस्तों पाकिस्तान आता है जिसके साथ 3323 किलोमीटर की सीमा। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों नेपाल। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर की सीमा। पांचवें नंबर पर आता है अपना म्यांमार दोस्तों। म्यांमार के साथ दोस्तों 1663 किलोमीटर की सीमा। उसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर आता है भूटान दोस्तों। भूटान के साथ भारत की सीमा जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा। उसके बाद आता है अफगानिस्तान दोस्तों। अफगानिस्तान के बाद भारत की जो सीमा है वो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है दोस्तों। अब बात करेंगे क्रमशः किस देश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता था बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो हैं वो 5 राज्य हैं। कौन से? दोस्तों बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत के 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं उनमें पहला राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम दूसरा राज्य है दोस्तों असम। तीसरा राज्य मेघालय, फिर मिजोरम और एक है त्रिपुरा।
दोस्तों पश्चिम बंगाल, दोस्तों पहला राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको बोला जाता है। दूसरा राज्य असम, दोस्तों असम अफगान बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों तीसरा राज्य त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीन ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है दोस्तों बांग्लादेश के साथ तीन ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद मिजोरम, दोस्तों मिजोरम के बाद है मेघालय, दोस्तों मेघालय ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला देश है चीन, दोस्तों चीन के साथ भी 5 राज्य है। दोस्तों बांग्लादेश के साथ भी 5, चीन के साथ भी 5। तो दोस्तों चीन के साथ कौन कौन से साझा करते हैं अपनी सीमा? दोस्तों पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश यानी HP, तीसरा उत्तराखंड यानी UK। फिर दोस्तों आता है चीन के साथ दोस्तों फिर आता है सिक्किम, क्या आता है दोस्तों? सिक्किम चौथे नंबर पर आता है दोस्तों सिक्किम, और 5वें पर आता है अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों 5 राज्य हैं, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये वो 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है पाकिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान के साथ पाक के साथ दोस्तों भारत के 4 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 4 राज्य। इनमें आता पहला गुजरात, दोस्तों पंजाब, दोस्तों उसके बाद है राजस्थान, एक राजस्थान भी है, राजस्थान और एक है जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये 4 वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसके बाद है नेपाल, नेपाल के साथ भी 4 राज्य, दोस्तों नेपाल के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों पहला राज्य जो है उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड यानी UK, दूसरा है UP यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, दोस्तों बिहार भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और चौथा राज्य है दोस्तों सिक्किम, सिक्किम नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों ये 4 राज्य हैं जो भारत के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगला देश है म्यांमार, दोस्तों म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा भी करने वाले 4 राज्य हैं। दोस्तों पहला है अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों पड़ता है एक नागालैंड, दोस्तों ये भारत की अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों उसके बाद है मिजोरम, दोस्तों म्यांमार के साथ 3 राज्य दोस्तों अपनी सीमा साझा 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, दोस्तों म्यांमार, नागालैंड और मिजोरम। इसके बाद है दोस्तों एक है मणिपुर, दोस्तों मणिपुर भी अपनी सीमा साझा करता है, दोस्तों मणिपुर भी अपनी सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। दोस्तों इसके बाद है नेपाल हो गया, भूटान, दोस्तों भूटान अगला राज्य है। दोस्तों अगला देश है भूटान, दोस्तों भूटान के साथ भी 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो है पश्चिम बंगाल, दोस्तों कौन सा है? बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को बोला जाता है दोस्तों बंगाल। असम, दोस्तों असम भी सीमा साझा करता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश भी, दोस्तों भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम सबसे महत्वपूर्ण है भूटान के साथ सिक्किम, दोस्तों सिक्किम, और एक है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं राज्यों के साथ। और एक है अफगानिस्तान, दोस्तों अफगानिस्तान के साथ एक देश है, वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा है दोस्तों? जम्मू
कश्मीर। दोस्तों ये वो देश जो वो राज्य हैं जो इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ दोस्तों, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। चीन के साथ उत्तर की साइड से लेते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ नीचे से लेते हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। दोस्तों नेपाल के साथ लेते हैं उत्तर से उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी आता है, यूपी के बाद बिहार आता है और बिहार के बाद दोस्तों सिक्किम आता है। उसी प्रकार भूटान के साथ दोस्तों, भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ दोस्तों एक देश सीमा साझा करता है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर, 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भारत के 2 देशों के साथ जलीय सीमा है, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के साथ। दोस्तों ये थी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।